नमस्कार, स्वागत है आपका आपके चैनल एडवेंचर एकेडमी पर। आज मैं बात करूंगा 5 जून दिन शुक्रवार की महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए देखते हैं, पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, या कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्या कर दिया है, भारत और भूटान के बीच में पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग समझौते के लिए हस्ताक्षर किए हैं। यानी कि भारत और भूटान किस तरीके से पर्यावरण के दृष्टिकोण के ऊपर किस तरीके से आगे रणनीति तैयार करेंगे, इसको लेकर के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्या किया है, एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। पर्यावरण से आप लोग याद रखिएगा कि आज है 5 जून और 5 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस आज ही के दिन यानी कि 5 जून को प्रति वर्ष मनाया जाता है। आगे की पूरी रूपरेखा 5 जून या विश्व पर्यावरण के दिवस के ऊपर मैं इसके लिए अलग आपको कल की डेट में एक लेक्चर प्रोवाइड करा दूंगा, जिसमें पूरी जानकारी आपके लिए निहित रहेगी। फिलहाल बात भारत और भूटान की, तो भूटान के साथ में भारत कई सारी परियोजनाएं चलाता है, जैसे कि चूखा पनबिजली परियोजना, जो बिजली एक प्लांट है तो चूखा नदी पर ही निर्मित। तो ये भारत और भूटान के दौरान दोनों देशों के बीच में एक काम करने वाली एक कह सकते हैं बिजली परियोजना है। और इसके अलावा भूटान की जो राजधानी है वो है थिम्पू, भारत का एक पड़ोसी देश है। तो आप लोग ये बताइएगा कि भूटान के प्रधानमंत्री कौन है और भूटान की वर्तमान में करेंसी कौन है। तो ये दोनों प्रश्न आप इस प्रश्न से मुझे जरूर बताइएगा। दोनों प्रश्न तो आप याद रखिएगा कि बात कर रहा हूं मैं भारत और भूटान की। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलता है। तो अगला प्रश्न हमारा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री पीएम स्कॉट मॉरिसन के साथ एक आभासी द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। मैं बता दूं, आभासी इसलिए क्योंकि दोनों ये कैसे हुए हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दोनों लोग इकट्ठा हुए हैं जिन पे बैठक आयोजित हुई। और पहला ही एक आभासी द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन है। ऑस्ट्रेलिया ने इससे पहले इस तरीके का, ये कह सकते हैं, द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन नहीं आयोजित किया था। ये पहली बार इस तरीके का एक आयोजन है जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया। मेन मोटो क्या था कि दोनों देश इस लॉकडाउन की स्थिति में या कोविड-19 की स्थिति में किस तरीके से अपने देश की विकास के लिए या विकसित परियोजनाओं के लिए किस तरीके से रणनीति तैयार करें, इसी को लेकर के पीएम स्कॉट मॉरिसन जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रणनीति को लेकर के एक बैठक का आयोजन किया। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न आप अभी हाल ही में याद रखिएगा कि कोविड-19 की जो जांच के लिए जो कमेटी बनी है उसी में मुख्य भूमिका निभाएंगे स्कॉट मॉरिसन। तो ये भी बात आप यहाँ से याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अब चलता हूँ मैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न हमारा है कि कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदल करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कर दिया गया है। देखिए, इसके लिए मांग जनवरी में हुई थी, 11 जनवरी 2020 को, लेकिन अभी हाल ही में कल की डेट में यानी कि 3 तारीख को ये नाम को मंजूरी भी मिल गई है। यानी कि अब कलकत्ता या कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट जो जाना जाएगा वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के नाम से जाना जाएगा। इससे पहले विदित हो आपको कि चेनानी नासरी सुरंग जो जम्मू कश्मीर में नेशनल हाईवे नंबर 44 पर स्थित है, उसका नाम बदल करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर ही रख दिया गया था। अब मैं बात करूं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के ऊपर, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जी का जन्म हुआ था वो 6 जुलाई 1911 में कलकत्ता में ही हुआ था। और ये जाने क्यों जाते हैं, तो इन्होंने एक नारा दिया था, एक देश एक विधान। यानी कि जो एक ही देश होगा, एक ही तरीका का विधान होगा, यानी कि एक ही तरीके से संविधान होगा, जो कि जम्मू कश्मीर में उस समय लागू नहीं था, ठीक है। तो बहुत लंबी लड़ाई इन्होंने लड़ी एक विधान के लिए। तो 1951 में इन्होंने आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक की संघ की सहायता से भारतीय जनसंघ वही है जो आज की डेट में क्या जाना जाता है, बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के नाम से जाना जाता है। तो उसके संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं कौन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। और इनका निधन भी 23 जून 1953 में जम्मू कश्मीर में ही हुआ था। कुछ आतंकवादी गतिविधियों द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। तो ये इसमें साफ साफ मेंशन नहीं किया गया है, मैंने इतना ही लिखा आप लोगों के लिए कि रहस्यमयी परिस्थितियों से इनके निधन हो गया था। तो याद रखिएगा, इनका निधन हुआ था जम्मू कश्मीर में। एक देश, या कह सकते हैं एक देश एक विधान या एक देश एक संविधान जैसा नारा इन्होंने ही दिया। बहुत एग्जाम में पूछा जाता है ये नारा आपसे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने हाल ही में मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने के लिए या प्राथमिकता देने के लिए सार्वजनिक खरीद आदेश को संशोधित कर दिया है। मैं बता दूं, अभी हाल ही में होम मिनिस्ट्री द्वारा क्या किया गया था, जितनी भी भारत की सेनाएं हैं उनकी जो कैंटीन्स हैं 1 जून से उसमें प्रॉपर जो सामान मिलेगा वो स्वदेशी यानी कि मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत रखा जाएगा। और इसी को उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने साथ ही मंजूरी भी दे दी है कि अन्य जगह पर जो प्राथमिकता दी जाएगी सामानों को, अब किसके दी जाएगी, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के सामानों को पहली प्राथमिकता दी जाएगी। इसकी स्वीकृति दी है उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने। तो ये बात याद रखिएगा कि सार्वजनिक खरीद के लिए हाल ही में आदेश बदल दिया गया है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
आगे देखते हैं, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन ने, दोबारा वहीं से जुड़ा हुआ प्रश्न, संवर्धन ने 10 क्षेत्रों की पहचान करी है और वो 10 क्षेत्र कैसे होंगे जिनके आयात में कटौती की जाएगी। तो कौन कौन से आयात क्षेत्र हैं वो, एक तो कपड़ा हुआ, गहने हुआ, मोबाइल, रत्न, फार्मास्यूटिकल, इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी एटसेट्रा। ये ऐसे चीज़ें हैं जिनके ऊपर आयात में अभी वर्तमान में कटौती की जाएगी, ठीक है। यानी कि क्या किया जाएगा, इनके जो आयात होंगे वो भी फिलहाल कुछ समय के लिए रोके जाएंगे, कुछ समय के लिए ये सब सारी चीज़ें रोकी जाएंगी, खरीद से बचाव किया जाएगा, क्योंकि कोविड-19 से बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हमने देखा। तो कहीं न कहीं किसी तरीके से इनको जब रोका जाएगा तो स्वदेशी चीज़ों की माँग बढ़ेगी। बहरहाल मैं फिर से वहीं लौट के आता हूँ, स्वदेशी चीज़ों की माँग बढ़ेगी। तो किस तरीके से बेहतर तरीके से इंडिया में मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के ऊपर बल दिया जाए, किस तरीके से आगे और डेवलप करने का प्लान बनाया जाए, यही मेन मोटो है और इसीलिए 10 जो चीज़ें हैं उनकी पहचान करके आयात में कटौती की गई है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। रक्षा मंत्रालय ने आयुध निर्माणी बोर्ड, जिन्हें ऑर्डिनेंस बोर्ड द्वारा क्या किया गया, 156 यानी कि 156 बीएमपी इन्फैक्ट्री कॉम्बैट व्हीकल्स का ऑर्डर दिया है। तो ये क्या है देख लेते हैं। तेलंगाना ने मेंढक में स्थित आयुध कारखाने यानी कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री द्वारा 1094 करोड़ रुपए की लागत से आईसीबी मतलब इन्फैंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स का निर्माण के लिए कह सकते हैं एक तरीके से टेंडर जारी किया, या कह सकता हूँ निर्माण के लिए आह्वान किया, या कह सकता हूँ कि निर्माण के लिए बात कही है। और इनका जो निर्माण होना है 2023 तक पूरा भी करना है। तो याद रखिएगा कि 156 बीएमपी इन्फैक्ट्री कॉम्बैट व्हीकल का निर्माण के लिए आदेश जो दिया है वो रक्षा मंत्रालय ने किसे दिया है, ऑर्डिनेंस बोर्ड को। और मुख्यतः निर्माण कौन करेगा, तो तेलंगाना की मेंढक निर्मित या मेंढक स्थित आयुध निर्माण बोर्ड द्वारा। तो चलिए चलते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। अंतिम प्रश्न हमारा है कि अंतर्राष्ट्रीय यौन कर्मी दिवस यानी कि इंटरनेशनल सेक्स वर्कर डे कब मनाया गया है, 2 जून को मनाया गया है। 2 जून को एक और दिन मनाया गया था, कौन सा, तेलंगाना स्थापना दिवस, जिस पे मैंने बाकायदा वीडियो तैयार करके रखा हुआ है, आप चाहें तो देख सकते हैं। तेलंगाना से सारे विषय वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, तेलंगाना से जुड़े हुए। तेलंगाना का राज्य 2014 में गठन हुआ था आंध्र प्रदेश से काट करके। लेकिन फिलहाल लौटते हैं प्रश्न के ऊपर कि ये 2 जून का ही चयन क्यों किया गया। तो 2 जून 1975 को फ्रांस के सेंट निजियर चर्च के पास लगभग 100 यौनकर्मी एकत्रित हुए थे और उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर किया किसके ऊपर, कि उनकी जीवन स्थितियों के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है, उनके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, वो भी एक इंसान है। अगर मैं बात करूं भारत की, तो जो भारत में जो एड्स नियंत्रक जो एजेंसी चलती है उसके अनुसार 6,37,000 यौन कर्मी हैं और उनके पास प्रतिदिन भारत के लगभग 5 लाख लोग जाते हैं रेड लाइट एरिया में। भारत के 5 लाख लोग कहाँ जाते हैं, डेली रेड लाइट एरिया में जाते हैं, जो कि जिनको अगर मैं टोटल संख्या की बात करूं यौनकर्मी कितने हैं, तो 6,37,000। तो ये थी आज की करंट अफेयर। आपको जो भी लगता है कि इसमें से पूछने योग्य चीज़ें रही हैं या इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें छूट रही हैं तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।